नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए और 2024-25 के लिए फिलअप किया जा रहा है। तो उसमें जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसको हम किस तरह से फिलअप करेंगे। अगर जो आपको जो है कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्म मिलता है, तो उसको हम किस तरह से फिलअप करेंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा साथियों। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी साथियों। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे जो पास जो है फॉर्म मिलेगा, उसको हम इस तरह से जो है ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमें जो फॉर्म मिलेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट का, उसको हमें यहाँ से जो है ओपन कर लेना है। अगर जो आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्म नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हमें इसको जो है इंटरनेट के माध्यम से भी जो है डाउनलोड करके यहाँ पर जो है हम इसको फिलअप करके अपने कॉलेज में जो है जमा करके साइन करवा सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो है हमें इस तरह से जो है फॉर्म को यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए साथियों, सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें जो है ऊपर में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें डेट लिखना है। जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इसका यहाँ पर जो है हम डेट लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेज, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे नाम लिखना है साथियों। यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ता है या फिर जो है आपका रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पे वो लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे साथियों यहाँ पे हम दिस इज ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्टडिंग इन द, यानी कि किस ईयर में आप पढ़ रहे हो या फिर जो है किस सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे हम वो लिख देंगे साथियों। आपका अगर सेमेस्टर बाई है तो यहाँ पर सेमेस्टर लिख देंगे, और अगर ईयर बाई यहाँ पे है तो हम ईयर लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो कोर्स का नाम लिखना है, आपका जो भी आपका कोर्स पड़ता है, आईएससी, बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएस, आईकॉम, जो भी आपका कोर्स पड़ता है, बीएड, जो भी आपका कोर्स पड़ता है, यहाँ पे हम उस कोर्स का नाम लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है हम उसका एकेडमिक ईयर लिखेंगे, जिस एकेडमिक ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आप 2024-25 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 2024-25 लिखेंगे, और अगर जो 2025-26 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे हम 2025-26 लिखेंगे साथियों। अभी फिलहाल 2 ही ईयर के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 ईयर का ही बताया हूँ। अगर जो आपका कोई और प्रीवियस ईयर का है तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक ईयर हम लिख सकते हैं साथियों। इस तरह से जो है आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट को बेसिक डिटेल को यहाँ पे भर सकते हैं साथियों। उसके बाद साथियों हमें यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है आया है लिखने का। यहाँ पे हम 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है फादर नेम लिखना है। यहाँ पर अपना जो है फादर नेम यहाँ पे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखना है साथियों। यहाँ पे हम 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मदर नेम लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे आपने कब एडमिशन लिया है इस कोर्स में, उसका यहाँ पे हम डेट ऑफ एडमिशन लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन, यानी कि जो है आपका ये कोर्स है, पूरा कोर्स जो है कब कंप्लीट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम एक्सपेक्टेड ईयर का यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि साथियों, अगर जो है यहाँ पर आपका 2 साल का कोर्स है, और अगर जो 2024 से लेकर के 2026 का कोर्स है, तो यहाँ पर 2026 में आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 2026 का लास्ट डेट यहाँ पे हम लिख देंगे। और अगर जो दोस्तों अगर जो 3 साल का कोर्स है आपका, और सेशन उसका अगर जो आपका 2024 से लेकर के 2027 का है, तो यहाँ पर हम 2027 का लास्ट डेट यानी मार्च महीने का लास्ट डेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं साथियों। इसी तरह से अगर जो 4 साल का कोर्स है, तो यहाँ पर हम 4 साल के कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लास्ट ईयर का जो है अपना कोर्स कंप्लीट होने का लास्ट ईयर का यहाँ पे डेट लिख सकते हैं साथियों। इस तरह से हमें जो है लिख देना है साथियों। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अपने प्रिंसिपल का यहाँ पर जो है साइन नेम लिखा जाएगा, उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा साथियों। आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का यहाँ पर प्रिंसिपल का नेम और डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखा जाएगा, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो है ईमेल आईडी वो लिख करके यहाँ पर जो है अपना साइन और स्टैम्प मार करके यहाँ पर जो है फिलअप करके देंगे साथियों। इस तरह से जो है आपको करवा लेना है, और यही लेटर हेड को आपको साथियों यहाँ पर जो है अपलोड करना है। इस बात का एक ध्यान रखना साथियों कि ये जो फॉर्म है आपका जो है, ये लेटर हेड पे, कॉलेज या स्कूल के लेटर हेड पे ये प्रिंट हुआ रहना चाहिए, तभी जो है ये वैलिड माना जाएगा। नहीं तो ये फिर ये इनवैलिड हो सकता है और आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस हो सकता है साथियों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर साथियों, अगर जो आपका जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर जो फीस रिसीप्ट मांगा जाता है, अगर जो ओरिजिनल फीस रिसीप्ट नहीं है, तो उसको जो है हम जो है इसका फॉर्मेट भी जो है उसको फिलअप करके इस तरह से जो है फिलअप करके इसको अपलोड कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर जो है आपका इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर लिखा जाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे यहाँ पर साथियों। यहाँ पर फादर्स नेम लिखेंगे और एडमिशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और कोर्स जो जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे कोर्स का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे जो है सेशन लिखेंगे साथियों। इस तरह से आप लिख करके, और यहाँ पे जो है फीस, एडमिशन फीस का यहाँ पे डिटेल लिखना है कि कितना फीस लगा है, यहाँ पर ट्यूशन फीस, सारा फीस लिख करके यहाँ पर जो है टोटल लिख करके यहाँ पर जो है आप साइन करवा करके इसको भी जो है अपलोड कर सकते हैं साथियों। अपने प्रिंसिपल से अपलोड साइन और स्टैम्प मरवा करके यहाँ पर जो है इसको भी अपलोड कर सकते हैं साथियों। तो इस तरह से जो है आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस रिसिप्ट का फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। मिलते हैं तब तक के लिए इसी तरह के अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।